हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 22 फरवरी 2024 को और कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप लोग ध्यान देंगे। 22 फरवरी 2024 को जितने भी मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ बोर्ड परीक्षा से पहले। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, बोर्ड परीक्षा से पहले आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। यदि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा हो चुकी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा आगामी दिनों में है तो भी आप कमेंट करके बताना कि प्री बोर्ड परीक्षा आपकी कब से है। मेरे प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड परीक्षा के लिए मैं इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, सभी के लिए प्री बोर्ड परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर है। हो सकता है आपके विद्यालय में जो प्री बोर्ड परीक्षा करवाई जाए उसका पेपर का पैटर्न यही रहे और प्रश्न थोड़ा सा बदले रहेंगे। मैं स्पष्ट बता दूं, प्रश्न जरूर बदले रहेंगे, पेपर का पैटर्न यही हो सकता है, सेम ऐसा भी आ सकता है। और ये जो मॉडल पेपर है आपके लिए मैं जो लेकर के आया हूं, इसके प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल पेपर के प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो पेपर कैसा आएगा, पैटर्न क्या रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नोट में लिखा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड का एवं खा में विभाजित है। खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड का के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। यदि आप 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से ओएमआर शीट में भर देते हैं और सही उत्तर भर देते हैं तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद खंड खा में 50 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप की, वर्णनात्मक सेकंड तथा मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के अंतर्गत जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको आप लोग तैयार जरूर कर लेना। ये प्रश्न आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, चंपारण, दूसरा बारडोली, तीसरा अहमदाबाद, चौथा खेड़ा। तो जब महात्मा गांधी भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, एक प्रश्न और बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? मैं आपको विकल्प दे रहा हूं, सन 1914, सन 1915। इन दो विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प है। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइएगा कि भारत कब आए थे महात्मा गांधी वापस और कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा, सन 1914 में या सन 1915 में। तो प्रश्न क्या है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? उत्तर हो जाएगा चंपारण में। कहां पर किया था मेरे प्यारे बच्चों? चंपारण में किया था। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 2 है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? पहला है विकल्प रोम, दूसरा विकल्प है इटली, तीसरा है विकल्प ब्रिटेन और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, अमेरिका। तो पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ था किस देश में? इटली देश में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों,
फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना। आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। और आप जानते ही हैं कि 7 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, 1840 ईस्वी में किस देश में आलू का अकाल पड़ा? क्या चीन में, भारत में, आयरलैंड में या स्पेन में? तो सन 1840 ईस्वी में आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था। कब? सन 1840 से 1845 के मध्य मेरे प्यारे बच्चों आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर, अर्नेस्ट रेनन कौन थे? यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों जर्मन दार्शनिक, दूसरा है फ्रांसीसी दार्शनिक, तीसरा विकल्प है इटली का दार्शनिक, चौथा है इंग्लैंड का दार्शनिक। तो अर्नेस्ट रेनन कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी होती है, पीली भी मिट्टी होती है, लैटेराइट यानी लैटराइट मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट जो है यह मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी यह किसी भी तरह की मिट्टी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या होगा? कौन सा विकल्प है जो कि मिट्टी नहीं है? यहाँ पर उत्तर होगा सीमेंट। प्रश्न संख्या 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? केरल, पश्चिम बंगाल, असम या आंध्र प्रदेश? दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य है जो कि जूट उत्पादक राज्य है? इस प्रश्न का उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ पर उत्तराखंड, तमिलनाडु, इन्हीं दोनों में से एक विकल्प सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों सही कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है तमिलनाडु में। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या वायु परिवहन? तो हमारे भारतवर्ष में परिवहन का सबसे प्रमुख साधन है रेल परिवहन। कौन सा? रेल परिवहन है। प्रश्न संख्या 10 है, अंकलेश्वर में किसका उत्पादन होता है? क्या पेट्रोलियम का, कोयला का, परमाणु ऊर्जा का या जल विद्युत का? तो अंकलेश्वर में पेट्रोलियम अर्थात तेल का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं, पहला है विकल्प सन 1947 में, दूसरा सन 1949 में, तीसरा सन 1948 में, चौथा सन 1950 में। तो आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1948 ईस्वी में। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? यहाँ पर कितने होगा? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है 27, दूसरा है 28, तीसरा है 29, चौथा है 30। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है जो भी आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई?
क्या 1950 ईस्वी में, या 1965 ईस्वी में, या 1968 ईस्वी में, या फिर 1980 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई थी मेरे प्यारे बच्चों? कब? सन 1900, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, 68 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई थी। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? क्या 1980 में, 1990 में, 1992 में, या 2004 में? तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी सन 1992 ईस्वी में। यहाँ पर ये वाला विकल्प सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? यानी किस देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है? क्या अमेरिका है, ब्रिटेन है, बेल्जियम है, या फिर भारत? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या है 16, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है? क्या हरियाणा राज्य की, बिहार राज्य की, राजस्थान की, या मेघालय की? तो दिए गए विकल्पों में से हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा है। प्रश्न संख्या 17 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। किस क्षेत्र की गतिविधि है? क्या प्राथमिक क्षेत्र की, या द्वितीय क्षेत्र की, तृतीय क्षेत्र की, या सूचना औद्योगिकी की? तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, पहला ही विकल्प सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? पहला है विकल्प न्यूयॉर्क में, दूसरा विकल्प है वाशिंगटन, तीसरा विकल्प है जिनेवा, और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों जिनेवा में। कौन सा विकल्प सही होगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, या फिर 15 अगस्त को? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानी मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, वेरी इंपॉर्टेंट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्गम देश माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से किस देश को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्गम देश माना जाता है? पहला है विकल्प कनाडा, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा भारत। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारत को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्गम देश माना जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। कहाँ? भारत में। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद खंड खा के अंतर्गत वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला है यहाँ पर, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप लोग इनको तैयार जरूर कर लेना। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों परीक्षाओं में। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट यानी पूना एक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? उसकी 2 शर्तें लिखिए। और इसके बाद प्रश्न है यहाँ पर 2, असम चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, क्यों? और अथवा में प्रश्न है, व्यापार संतुलन क्या है? स्पष्ट उल्लेख कीजिए।
प्रश्न संख्या 3 है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? अथवा यहाँ पर अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र के दोषों यानी अवगुणों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? अथवा दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? इसके बाद आप देखोगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न, जिनका उत्तर आपको देना होगा 150 शब्दों में, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न जो है 5वें नंबर का इतना महत्वपूर्ण है कि ये हर वर्ष लगभग बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है प्रश्न। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। और इस तरह का प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का आएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न इसके बाद आप देखोगे अथवा में है, असहयोग आंदोलन की उपलब्धियां अथवा महत्व लिखिए। और इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 6 वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में कपास उत्पादन के प्रमुख राज्यों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, भारत की विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, इसकी विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं? और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा कीजिए। और इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 9 मानचित्र संबंधी प्रश्न है। 9 का के अंतर्गत है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए। तो प्री बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही पूछा जा सकता है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा। उसका मॉडल पेपर मैं आप सभी को प्रोवाइड करा चुका हूँ, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को। मेरे प्यारे बच्चों, कावेरी नदी को दर्शाना है, कृष्णा नदी को, सिंधु, सतलुज, तुंग, भद्रा 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और नौखा भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित को मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए, हैदराबाद नगर। और यहाँ पर चिन्ह भी बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है, बोर्ड परीक्षा के पेपर में बना होगा ये सब चीज। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम, उत्तर प्रदेश की राजधानी, गुजरात की राजधानी और झारखंड का रांची नगर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर आप लोग जरूर तैयार कर लो, इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लो, आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर दो, सबसे ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देते रहिए। जय हिंद।